आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड को लेकर तैयारियों का जायजा लेने प्रवासी संदेश की टीम ने नाला सुपारा के विनायका हॉस्पिटल का जायजा लिया। शहर के पूर्वी हिस्सों में आचोले तालाब के पास स्थित यह हॉस्पिटल तमाम आधुनिक संसाधनों से लैस है, जहां 75 बेड रजिस्टर्ड है। लेकिन कोरोना काल में प्रशासन के निर्देश पर 25 अतिरिक्त बेड लगाए गए थे ताकि कोई भी मरीज वापस न जाने पाए। यहाँ आईसीयू के 12 बेड है तथा NICU में 5 बेड रखे गए हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए 33 बेड के जनरल वार्ड तथा 5 डिलेक्स रूम की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में 9 रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। हमने विनायका हॉस्पिटल के विजिट के दौरान वहां के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत उपाध्याय से बात की। आप ही जानिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल के बारे में क्या बताया। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती जा रही है और एक बार फिर डॉक्टर भगवान के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या वाकई में अस्पतालों पर फिर बोझ पड़ रहा है? जिस तरीके से मरीज अब लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं, अब डॉक्टरों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके ऊपर परेशानियां आ रही हैं। क्या पहले 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जो तस्वीरें थी, क्या उसी तरह से तस्वीरें अस्पतालों में होने को देखने इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सटे पालघर जिले के नालासोपारा इलाके में विनायका अस्पताल के डॉक्टर रंजीत उपाध्याय जी। सबसे पहले बताइए कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, क्या आपको लगता है जो हमने तस्वीर देखी थी अप्रैल, मई, जून में, जुलाई में लॉकडाउन लगा था, क्या वापस अब जो रीएक्टिव हो रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं, किस तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आपको? सर, ऐसा लगता नहीं कि पुरानी सिनेरियो वापस आएगी, पुरानी तस्वीर फिर से उभरेगी, लेकिन उसका एक 25-30% जो सीक्वेंस है वो आगे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में पिक्चर क्लियर होगी कि इसका जो सेकेंड वेव, हम बोल रहे वेव कहना गलत है, बट या इसका एक सिक्वेल ही आएगा जी। थोड़ा म्यूटेटेड स्ट्रेन वापस आएगी और अभी ऑलरेडी हमने देखने चालू कर दिया है कि लास्ट के कुछ दिनों में, लास्ट के 1-1.5 हफ्तों में कुछ केसेस वापस बढ़े हैं और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर लोगों ने चूँकि सावधानियाँ बरतनी कम कर दी हैं तो अब केसेस आगे बढ़े हैं और उसमें इस वजह से थोड़ा सा पेशेंट लीड भी आ रहे हैं जी। तो हाँ, केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है जी। तो आपकी अस्पताल में क्या तैयारियां इस वक्त हुई है? क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने देखा कि अस्पतालों की लापरवाहियां सामने आई थी, कई खबरें सामने आई थी, बहुत जगहों पे अस्पतालों के जो दृश्य देखने को मिला वो वीडियो वायरल हुए थे। ऐसे में आपकी अस्पताल में अब किस तरह से तैयारियां हो रही है और कितने और बेड के अब इंतजाम हो चुके हैं? सर, बाकी हॉस्पिटल्स के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट विनायका हॉस्पिटल एज सच हमने 1 साल कोविड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया था। पर्सनली यहाँ पे रुक के 6 महीने घर न जाके यहीं हॉस्पिटल के अंदर रहना, हॉस्पिटल के अंदर ही खाना, सारे डॉक्टर्स का स्टे यहीं अरेंज करना, स्टाफ को यहीं अकोमोडेशन देना, हमने एक बहुत ही मतलब एक अच्छा काम किया था और काफ़ी अच्छे लेवल तक काम किया था। इवन वी हैड पेशेंट्स अप टू द लेवल ऑफ 100% ऑक्यूपेंसी और 100% ऑक्यूपेंसी के साथ भी हमने मॉर्टेलिटी रेट पूरे नालासोपारा, नायगांव, वसई, विरार एरिया में सबसे कम मॉर्टेलिटी रेट हमने दी है। मतलब सबसे कम मरीजों की डेथ हमारे यहाँ पे हुई है। उसमें आप ये भी कह सकते हैं बहुत से बैड टू बैड केसेस भी हमने निकाले हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस। हमारे पास जैसे एक पेशेंट था कल्याण साइड का जिसकी ऑलमोस्ट 92-93% लंग डैमेज थी, वो पेशेंट को भी हमने इम्प्रूव करके भेजा था। तो काफ़ी इस वजह से हॉस्पिटल का 2-2.5 सालों में काफ़ी अच्छा नाम हुआ है। और हम सर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम डे 1 से तैयार हैं। हम लास्ट ईयर मार्च से तैयार थे, हमने तैयारी कभी बंद ही नहीं की थी, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि थोड़े या ज़्यादा केसेस चलते रहेंगे और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस साल भी केसेस एकदम रुक जाएंगे। हाँ, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन केसेस चालू रहेंगे आने वाले 2-3 सालों में। इसलिए जब डॉक्टर बने थे तब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कभी ये वॉर लाइक सिचुएशन आएगी, लेकिन ये एक राइट इनटू द वॉर वाली सिचुएशन थी जब
मार्च में पता चला था कि कोविड जैसा कुछ आ रहा है, एक नई बीमारी थी, कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं था, अपार्ट फ्रॉम द वायरोलॉजी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बीमारी के बारे में। तो एक वायरल डिसीज़ हाईली इन्फेक्शियस होती है, हाईली ये होती है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, मतलब एक से दूसरे के पास कब पहुंचेगा और 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा जी। और आपको हो सकता है कोई सिम्टम्स भी ना हो और आप बीमारी किसी दूसरे के पास फैला रहे हो और उसको सिम्टम्स हो, आप एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो आप कोई टेस्ट नहीं करते हैं, आप मार्केट में फ्रीली घूम रहे हैं, आप घर पे जा रहे हैं, आप दूसरों के घर जा रहे हैं और फिर वहाँ पे आप स्प्रेड कर रहे हो, यू आर अ पोटेंशियल स्प्रेडर बट देन यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। तो आपकी एक्टिविटीज चालू रहती है और जाने अनजाने किसी को दोष देना गलत है बट यहाँ से बीमारियाँ फैलती रहती हैं। तो जब ये सिनेरियो मार्च में लास्ट ईयर चालू हुआ था तो बहुत ही खराब सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में हमने एक असेसमेंट किया था कि ये बीमारी से लड़ना तो है, और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज़ें नोटिफाइड कर दी थी जीआर में और ये इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। तो हमारे लिए एक वॉर लाइक सिचुएशन ही थी। हमको पता था इसमें आज हम खड़े नहीं रहे तो शायद हमको पूरी लाइफ टाइम ये एक वो गौरव वाली प्राउड फीलिंग नहीं आएगी, गौरव महसूस नहीं करेंगे कि हाँ हमने एक पैंडेमिक में अच्छा काम किया। तो हाँ डर तो था, बहुत डर था फैमिली का। फैमिली है, मेरा 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 महीने का बच्चा था उस वक्त। तो जब मैंने कोविड करने का डिसाइड किया, घर से भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आए। 1.5 महीने के बच्चे को घर छोड़ के आना और फिर उसके बाद सीधे उसको 5 महीने बाद देखना सामने से, बहुत बुरा लगा। बट नहीं, वॉर वाली सिचुएशन थी तो अच्छे से किया। मेरे 9 स्टाफ पॉजिटिव आए, जिसमें से 2-3 क्रिटिकल भी हुए, बट ऊपर वाली की मेहर से सारे मेरे स्टाफ अच्छे हो गए। हमने पेशेंट्स में अच्छा रिस्पांस दिया है, सारे रिजल्ट्स हमने अच्छे दिए हैं, स्टाफ हमारे अच्छी तरह से हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आई हमको। ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू था तो हमने हमारी पर्सनल व्हीकल्स, डॉक्टर्स की जो प्राइवेट व्हीकल्स थी उसको हमने स्टाफ के ले जाने में हमने उसको यूटिलाइज किया था। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक थोड़ा सा प्राउड फील करने वाला टाइम था। सबसे पहले तो क्या होता है कि लोगों के मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि कोविड, अगर कोविड है तो भाई वहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल सर, कोविड तो रोड पे भी है, कोविड तो मार्केट में भी है, कोविड आपके घर में भी है। तो कोविड हर जगह है, आप उससे बच नहीं सकते जी। क्लिनिक में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है। हम एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं और हमारे यहाँ पे कैंसर, हार्ट, ब्रेन सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज और ट्यूमर्स और डिलीवरी से लेके गायनिक सर्जरी से लेके हम मेजर एंड सुपरा मेजर सारी सर्जरीज करते हैं। शायद ही ऐसी कोई सर्जरीज होगी जो हम नहीं करते हैं, बहुत ही कम, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो भी हम करेंगे बट अभी नहीं, उसको 2-3 साल की और तैयारी लगेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम सारी सर्जरीज करते हैं, सारी क्रिटिकल केसेस हम लेते हैं। क्रिटिकल केयर में ही हमारा नाम है। आप वर्स्ट टू वर्स्ट पेशेंट लेके आओ, 90% ऑफ द हॉस्पिटल्स नाला सोपारा वसई विरार के जो रिफ्यूज़ करते हैं वो केसेस हम चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और हम रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे लगभग सारे केसेस हम लेते हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में कार्डियक सेंटर भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर ओपन हो जाएगा, तो जो बाईपास और जो इंटरवेंशन वर्क है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम हार्ट अटैक लेके उसका मेडिकल मैनेजमेंट करते थे, उसके आगे से जो सर्जिकल पार्ट आता था उसके लिए देखना पड़ता, क्योंकि नया हॉस्पिटल था, पर वो भी अगले 2 से 3 महीनों में हम सुसज्जित हो जाएंगे उससे। शायद यही वजह है कि यहाँ पे पेशेंट अच्छे जाते हैं, क्योंकि अस्पताल की ट्रीटमेंट अच्छी होती है, पेशेंट की इलाज अच्छे से होते हैं। अमूमन देखा गया है कि इलाज जब जो मरीज होता है वो इस वजह से दोबारा उस अस्पताल में नहीं जाता क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी उसको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आपके अस्पताल के हमने बारे में जब पता किया तो लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा अस्पताल है, ट्रीटमेंट अच्छी होती है। यही वजह मानते हैं कि आपकी पूरी टीम एक साथ काम कर रही है, एकजुट होकर पेशेंट को ठीक करना, यही वजह है कि पेशेंट आते हैं यहाँ पे? सर मैं इसका क्रेडिट ना, सबसे पहले तो जो नर्सिंग स्टाफ, जो वार्ड बॉयज हैं, जो लगे रहते हैं पेशेंट की सर्विस में, मैं उनको दूंगा। दूसरा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स का नाम तो हर कोई निकालता है, वो वार्ड बॉय और वो स्टाफ का, सिस्टर का, उसका नाम कोई नहीं निकालता। तो उसका नाम, उनका नाम निकालना जरूरी है क्योंकि वो पेशेंट के साथ 24 घंटे रहते हैं। बिल्कुल, हम जाते हैं, हम देखते हैं, हम आते हैं, फिर कुछ लगता है तो हम जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो उनका जो एक बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि भाई पेशेंट यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होगा जी। और हाँ, मैं ये कहूँगा उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला तो मैं पर्सनली यहाँ पे बैठ के सुपरवाइज करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, और सुबह एक बार आना और फिर सीधे रात को जाना। तो
दिन भर हम इसको मॉनिटर करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आप एनी टाइम आइए, कम से कम 3 से 4 डॉक्टर एनी टाइम हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगे आपको, जो क्रिटिकल केयर से लेके सारी इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए वेल ट्रेंड होते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हॉस्पिटल में किसी भी कंसल्टेंट की अवेलेबिलिटी का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आपको सर्जरी से लेके मेडिकल मैनेजमेंट तक कुछ भी चाहिए, डॉक्टर्स 10-5 मिनट में 15 मिनट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट कभी डिले नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, प्राइवेट है, 2 पैसे लगते हैं, लेकिन हाँ अफोर्डेबल में रिजल्ट हम डिलीवर करने की हमारा एम एक ही होता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पेशेंट अच्छा होना चाहिए। सर जाते एक आखिरी सवाल कि कोविड जो कि पैर पसार कर वापस से बढ़ रहा है, एक आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि आप भी चूंकि बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, लोग आप देखते हैं बिना मास्क के चेहरे पे घूमते रहते हैं, सावधानियां नहीं बरतते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, तो एक आप उनको क्या गाइड, जो कि आप डॉक्टर हैं, हमेशा देखा गया कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो एक ऐसी कौन सी बात आप लोगों को कहना चाहेंगे या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जब भी आप निकले कोविड से कैसे आखिर बचा जाए? सर मैं ये कहूँगा, इस जहाँ तक जान बचाने वाली बात है, इस वक्त भगवान ने एक मौका हमको भगवान न बनने के बजाय, बनाने के बजाय आप खुद भगवान बन सकते हैं अगर आप इसको स्प्रेड ना करें तो। जी, आप हो सकता है किसी की एज 32, 34 हो, 28 हो, 24 हो, उसको कुछ ना हो कोविड से, हो सकता है उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज ना हो, लेकिन वो जब एक बीमारी लेके अपने घर जाएगा तो उसको हो सकता है उसके मदर फादर या मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो कोई भी घर पे होंगे, बच्चे होंगे, इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है वो सफ़र कर जाए। तो इस वक्त हम हर एक इंडिविजुअल ये कोशिश कर सकते हैं कि ये इस बीमारी को कम से कम फैलाएं। उसमें हाथ धोना, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक सेफ हैंड डिस्टेंस रखना, एट द सेम टाइम मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमको एक दूसरे की स्वास्थ्य पे ध्यान भी रखना चाहिए। अगर कोई हमारे आसपास में किसी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन उसको करानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ विनायका अस्पताल के डॉक्टर, जिस तरह से रंजीत उपाध्याय जी ने बताया कि आप 2 गज की दूरी और जिस तरह से जो आप लापरवाही बरते हैं, शायद यही वजह है कि मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर सावधानी नहीं बरतें तो आपको नहीं बल्कि आपके आसपास में रहने वाले लोग, आपके परिवार को कोरोना जो है अपनी चपेट में ले सकता है। तो बिल्कुल अपने साथ 2 गज की दूरी का जरूर पालन रखिए और मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि इस समय जिस तरह से जो महामारी इस वक्त दौड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आपको बचना जरूर है और सावधानी भी जरूर बरतनी है। मुंबई से प्रवासी संदेश के लिए शुभम पांडे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।